सबसे पहले तो अब्दुल नबी आपको, आपके हमारे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जी जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी। महेंद्र जी, आपकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है कि सच कहूं तो आपसे डिबेट करने का ही मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है साहब, डिबेट तो करनी है, अपना पक्ष रखना है। जी ये महेंद्र जी भी जानते हैं, कोई बात नहीं जी, ये महेंद्र जी भी जानते हैं, आपके सभी दर्शक जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि सिर्फ नाम इंडिया रख लेने से कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करे, ऐसा मंसूबा, ऐसा ख्वाब, ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बिल्कुल बचकानी बात है, पहली बात। दूसरी बात, आज का जो हमारा विषय एक नया चल के आया है, हम तो ये कहते हैं कि साहब ये देश का नाम इंडिया की बजाय जो है वो हमको ज्यादा लुभाता है। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि कभी आपने इंडिया माता की जय सुना है? हमने तो हमेशा यही सुना है कि भारत माता की जय। तो वो कहने में जो गौरवान्वित हम लोग महसूस करते हैं ना, क्योंकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम जो है इंडिया, वो ये कहते हैं ना, दशकों तक हम पर रही हुकूमत गोरों की, दशकों तक हम पर रही हुकूमत गोरों की, मगर आज भी कुछ के चेहरों पे है धूल उनके पैरों की। अच्छा। तो कुछ लोग आज भी वो अंग्रेजी विरासत के ही चमचे बने घूम रहे हैं, वही ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को अपने से बेहतर मानते हैं, नालंदा से ऊपर, विश्वविद्यालय से ऊपर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को मानते हैं और वहां जाकर अपनी विरासत को गाली देने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये संस्कृति, ये परंपरा हमारे भारतवर्ष की तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ रोम से आए लोग राम को अपनाने का झूठा जो षड्यंत्र रचते हैं, वो भारत की जनता से छुपा हुआ नहीं है कि रोम की संस्कृति राम के देश में नहीं चला है। अच्छा। क्योंकि जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए, जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए, वो क्या भारत की संस्कृति और सभ्यता को समझ पाए? लेकिन वही चीज जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, तब जो पवेलियन होता है और जो पूरा स्टेडियम होता है, वहां इंडिया इंडिया की गूंज होती है। वो क्या है ना, वो इन लोगों ने इतने साल हम पे हुकूमत की, इतने साल जब हुकूमत हम पे की, इन्होंने हमारी संस्कृति सभ्यता को बहुत हद तक तोड़ मरोड़ दिया, हिस्ट्री के पेजों को अपने हिसाब से बच्चों के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया। ये जिसको गौरवान्वित करना चाहते थे उसको गौरवान्वित किया और जिसको दबाना चाहते थे उसको दबा दिया। ऐसे बहुत सारे तथ्यों की अब मोदी सरकार के अंतर्गत घर वापसी हो रही है। मतलब डॉक्टर आशीष आंडा, आप भी ये कह रहे हैं कि इंडिया शब्द को संविधान से हटा देना चाहिए? हमारी संस्कृति थी क्या? जी बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्यों रखना चाहिए वो नाम जो अंग्रेजों ने दिया? हमारा, हम भारतवर्ष थे, भारतवर्ष है और भारतवर्ष ही कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। आशीष आंडा बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मुस्कुरा के मेरे इतने पढ़े लिखे समझदार साथी महेंद्र जी ने अभी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, आपके रिस्पेक्टफुल चैनल पे खड़े होके बैठ के यहाँ पे जब आपकी डिबेट में ये कहते हैं कि मणिपुर में नंगा नाच किया गया और औरतों को नंगा नचाया गया, तो ये बड़ी ही अभद्र भाषा है जो वो एक नेशनल टीवी डिबेट पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको करते हुए शर्म नहीं बीच में मत बोलिएगा महेंद्र जी, बीच में मत बोलिएगा। आपने अपनी और अपनी पार्टी की हकीकत दिखा दी है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं तभी आपको चुप करा सकता था। नहीं ठीक है आशीष साहब, हाँ कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए वो, हाँ ठीक है। जिस तरह की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया आपके डिबेट के ऊपर, ये आपत्तिजनक है। पहली बात, वो किसी की भी बहनें हो, किसी भी राज्य हो, यहाँ पे ये बात इंडिया और इंग्लैंड की हो या हिंदू और मुसलमान की हो या बीजेपी और कांग्रेस की हो, बहनों का सम्मान इस तरीके से उछालना डिबेट में, मुझे लगता है ये शर्मनाक। आशीष साहब ठीक है, हाँ। दूसरी बात, ये जिस अलायंस की बात करते हैं, इस अलायंस के दो की पार्टनर यानी कि शरद जी और खुद कांग्रेस के ट्वीट हैंडल थे, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया। इनको खुद को नहीं मालूम कि ये जो INDIA करते हैं, डी का मतलब डेमोक्रेटिक है या डेवलपमेंटल है। जिन्हें अपने नाम की फुल फॉर्म तक ना पता हो,
ये क्या इससे आगे देश को दे पाएंगे, ये इनकी आपस की तालमेल और इनकी समझ को दिखाता है। दोनों के ट्वीट आप निकाल के देख लीजिए, शरद जी का भी और कांग्रेस का भी। शरद कहते हैं डेमोक्रेटिक है और कांग्रेस कहती है डेवलपमेंटल है। तीसरी बात, जब इन्हें अपने नाम की आज तक हिंदी की फुल फॉर्म ही नहीं पता, इन्हें हिंदी नहीं पता अपने नाम की, तो ये हिंदुस्तान के ऊपर क्या राज्य करने के सपने देखते हैं। हमारा जो एनडीए है, उस एनडीए के ही 3 शब्द लेके इन्होंने I.N.D.I.A बना दिया, यानी उसमें भी एनडीए का सहारा लेना पड़ा इन्हें। ये तो इनकी लाचारगी है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो लोग हैं जो हम कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, और ये कहते हैं पूरा देश मेरे परिवार का है। ये परिवारवाद वाले लोग हैं, ये परिवार के लिए ही सब करेंगे। आज शुरू से लेके, जब से जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक सिर्फ एक ही परिवार का राहुल गांधी का नाम बोलिए। राहुल गांधी, कौन सी दुकान बंद होती है, किस दुकान का नाम बदला जाता है, जो दुकान चलती नहीं, यूपीए का नाम बदल के, यूपीए का अस्तित्व खत्म करके, ये जो इंडिया का वर्चस्व लहराने का I.N.D.I.A का ये जो कांग्रेस के नेता बड़ा खुश हो रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर आशीष हांडा, मेरा सिर्फ सवाल एक है, छोटी पार्टियों के आगे घुटने टेकने पे मेरा सिर्फ सवाल एक है डॉक्टर आशीष हांडा, मेरा सवाल एक है जो मैं अनिल साहब से भी मैं कर चुका हूं जब वो इस बात को लेकर कह रहे थे कि अगर नाम को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है तो इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? नाम को लेकर ही बयानबाजी क्यों की जा रही है? कभी घमंडिया कह दिया जाता है तो कभी कहा जा रहा है कि भैया इंडिया, इंडिया शब्द। टाइम कम है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। उस समय ना कनेक्शन ब्रेक हो गया था। मैंने अपनी बात आप तो कहने का प्रयास किया था, लेकिन ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाई। बोलिए। असल में हमें इतराज, ये देखिए, ये कुछ भी नाम रखे, ये अपना नाम गठबंदिया रखे, ये अपना नाम जो मर्जी रखे, है ना, मुझे क्या लेना देना, एनडीए को क्या लेना देना, भाई इनका अलायंस है, जो मर्जी रखे। दिक्कत यहाँ ये आ रही है, जिस बात को अनिल जी भी उठा रहे हैं, कि ये किसी देश के नाम से किसी संगठन या किसी समूह का नाम नहीं रख सकते, जिसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपको ये दे रहा हूँ कि जो 100% पॉसिबिलिटी है कि ये मुंह के बल गिरेंगे और हारेंगे। तो ऐसे में जाइए ना। चलिए ठीक है मोहिंदर प्रकाश साहब, आप मुंह के बल गिरेंगे जब नहीं, मेरी बात खत्म होने दीजिए, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया क्या लिखेगा, इंडिया हार गया। क्या ये सही शब्द है? इंडिया, I.N.D.I.A अलायंस हार गया, पकड़े गए, जो लिखा जाएगा ना सर, बंद करते हुए पकड़े गए, तो इंटरनेशनल मीडिया क्या लिखेगा या आप ही का मीडिया क्या चलाएगा? इंडिया के नेता गबन करते हुए पकड़े गए। ये अगर इनमें कल फिर टूट हो गई, जो कि 100% होनी है, तो मीडिया क्या चलाएगा? इंडिया में हुई फिर से टूट, इंडिया में क्या ये, यानी कहने का मतलब है, मैंने बड़े बेसिक प्लेन 3-4 एग्जांपल। चलिए ठीक है मोहिंदर जी, ठीक है, मैं आपका पॉइंट आ गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच गया। मोहिंदर जी आइए, फिर मैं अनिल जी कुछ पॉइंट रेज करना चाहता हूं। 2 सेकेंड, लास्ट के 2 सेकेंड। ये वही लोग हैं जो कहते थे इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। फिर इन्होंने कहना शुरू किया कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस। ये वही मानसिकता है। ठीक है मोहिंदर प्रकाश साहब, जवाब दीजिए। कहने का दुस्साहस कर रहे हैं मोहिंदर। डॉक्टर आशीष हांडा कह रहे हैं इंडिया को क्या मिटाएंगे, आप खुद मिट जाएंगे। आ रहा हूं फिर अनिल गर्ग साहब आपके पास। एक बड़ा शार्प रिबटल देना चाहूंगा मैं अपने कांग्रेस के भाई को। जब ये कहते हैं नाम में क्या रखा है, इंडिया कहो, भारत कहो, हिंदुस्तान कहो, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब रिपब्लिक भारत के एंकर अर्नब गोस्वामी ने इनकी प्रधान को उसके असली नाम से बुला लिया था, माननीय सोनिया गांधी जी को उन्हीं के असली नाम से, किसी गलत नाम से नहीं, तब भी इनको मिर्ची लग गई थी। अपनी बारी में तो अपना असली नाम भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं डॉक्टर आशीष हांडा, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है मेरा। हाँ, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य पे जाएंगे हम। मैं ये समझना चाहूंगा, बोल रहा हूँ सर, मैं इनका जो ढकोसला है। ठीक है डॉक्टर आशीष हांडा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जरा मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम रखा I.N.D.I.A, क्या उसके बाद से ही जो एनडीए है उसके खेमे में खलबली मची कि नहीं, ये नाम तो बड़ा ऐसा है जैसा
अनिल गर्ग साहब भी कह रहे थे कि कैची नाम है, लोगों की जबान में आ जाएगा, और यही वजह है कि शायद गठबंधन ने ये नाम रखा। उसके बाद ही अब एनडीए को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे पार कैसे पाया जाए। तो आप घमंडिया बोल रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं, वो तमाम बयानबाजी उसके बाद आ रही है। क्या वाकई में ऐसा है कि समझ नहीं पा रहे कि इस नाम से कैसे लड़ा जाए? जी अब्दुल जी, पहले मैं इसको दो पार्ट में आपके सवाल का जवाब दूंगा। पॉइंटेड क्वेश्चन है आपका, पॉइंटेड आंसर देने का प्रयास करूंगा। पहला ये कि क्या कोई गठबंधन अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख सकता है? जवाब है नहीं। 100% ये नाम इनको बदलना पड़ेगा। इसके ऊपर कोर्ट में भी जाया जाएगा। और बड़ी कॉमन सेंस की बात है, मान लीजिएगा फिर से इनके नेताओं के बीच में टूट हो जाती है, तो मीडिया क्या चलाएगा? इंडिया के नेताओं में टूट, मान लीजिएगा ये हार जाते हैं, जो कि 100% इन्होंने हारना है, तो मीडिया क्या चलाएगा? इंडिया की हुई करारी हार। मान लीजिएगा इनका कोई नेता ईडी, सीबीआई, गबन में पकड़ा जाता है, तो ऐसे में जब ये गबन में पकड़े जाएंगे तो क्या मीडिया चलाएगा कि इंडिया के नेता गबन में गिरफ्तार? आप समझ रहे हैं मेरी बात अब्दुल जी? यानी कहने का अर्थ बहुत सिंपल सा है कि आप इंडिया का नाम मिसयूज कर ही नहीं सकते अपने गठबंधन का, आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। पहली सबसे बड़ी बात। आप मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। जी जी, नहीं मेरा वो कनेक्शन ब्रेक नहीं, बिल्कुल आप कंप्लीट कीजिए, फिर अनिल गर्ग साहब के पास जा रहा हूं मैं जरा। नहीं कोई बात नहीं, स्काइप का कनेक्शन ब्रेक हुआ था, इसलिए मैंने कंफर्म करना उचित समझा। जी जी, तो पहली बात तो ये है सर। दूसरी बात ये है कि आप इस बात को समझिएगा कि ये आज की बात नहीं है। जब पहला ड्राफ्ट हमारा बना था स्वतंत्र भारत का, उस पहले ड्राफ्ट में हमारे जो संविधान के रचयिता थे माननीय अंबेडकर जी, वो चाहते थे कि आधे घंटे में ये रेजोल्यूशन पास हो। मैं चाहूंगा हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं ये कांग्रेस के, महेंद्र जी, एक बार जरा गूगल कर लें, विकिपीडिया कर लें, इतिहास के पन्ने पकड़ लें तो ठीक है सर। हाँ, कंप्लीट कीजिए, फिर अनिल कुमार गर्ग साहब के पास भी जाना है मुझे। फिर चाहते थे कि इसका नाम भारत रखा जाए, लेकिन इन्होंने जो पहली लाइन उस ड्राफ्ट में डाली, पहली लाइन ही थी इंडिया अलायंस भारत, इंडिया दैट इज भारत। और इसी के ऊपर इंडिया दैट इज भारत, और 2 दिन तक ये डिबेट चली थी। मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, तो ये आज का उठाया हुआ मुद्दा नहीं है, लेकिन ये है कि मोदी राज में वो सारी चीजें जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी विरासत को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी घर वापसी हो रही है। चलिए, घर वापसी हो रही है। आदाब नाजरीन, मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं डिबेट एट द रेट 11। और डिबेट एट द रेट 11 में आज चर्चा दरअसल INDIA गठबंधन से जुड़ी हुई होगी। आज चर्चा होगी 2024 के चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि 2024 की लड़ाई मानो INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई लग रही है, इंडिया गठबंधन पर आ गई है। क्योंकि INDIA इंडिया गठबंधन को लेकर इस वक्त जो सत्ता पक्ष है, NDA है, उसकी तरफ से तमाम बयानबाजियां सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है INDIA गठबंधन को लेकर मनोवैज्ञानिक दबाव में NDA नजर आ रही है, क्योंकि जब से ये गठबंधन बना है तब से इस गठबंधन का जब से नामकरण हुआ है, ये समझिए, क्योंकि जब बना उसके बाद जब इसका नाम रखा गया और नाम जब INDIA इंडिया रखा गया, और उस वक्त ट्विटर पर एक तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने इंडिया शब्द को लेकर तमाम ट्वीट्स किए थे, और उसके बाद NDA की तरफ से भी लगातार इसके रिएक्शंस आना शुरू हुए थे। धीरे धीरे करके इस पर रिएक्शंस जब आए, फिर उसके बाद बाकायदा इसको घमंडिया एक शब्द दे दिया गया, और उसके बाद भी तमाम अलग अलग शब्दों से इस पर प्रहार किया गया INDIA गठबंधन पर। उसके बाद मोहन भागवत का जिक्र करें, उन्होंने तो कहा कि इंडिया नहीं, अब हिंदुस्तान, भारत बोलना चाहिए। और उसके बाद अब हरनाथ सिंह साहब भी ये कह रहे हैं कि संविधान से इंडिया शब्द को हट जाना चाहिए। इसके अलावा राजनाथ सिंह दरअसल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पर भी वो इंडिया शब्द का जिक्र करते हुए नजर आ गए। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी एक
मुहिम लेकर आई थी शाइनिंग इंडिया को लेकर, और जब शाइनिंग इंडिया और उस पे इंडिया शब्द का जोर दिया कि शाइनिंग इंडिया जब हम लेकर आए थे तो उसका बिल्कुल उल्टा हम पर प्रहार पड़ा था और हम वो चुनाव हार गए थे, तो आप भी ये चुनाव हार जाएंगे। ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि मानो जो इंडिया शब्द है ये INDIA गठबंधन के भीतर वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मनोवैज्ञानिक तरीके से थोड़ा दबाव में डाल रहा है। क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है? अगर नहीं है तो इस तरह के बयानबाजियां क्यों की जा रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजनाथ सिंह ने आखिर क्या कुछ कहा था वो हम जरा आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, तफसील से बातचीत करेंगे, डिटेल में आज जरा इस पर सवाल करेंगे। बयान सुनिए पहले। नाम बड़ा दर्शन छोटा। नाम तो बहुत इंडिया रख लिया, लेकिन मैं उनको बतलाना चाहूंगा यह नाम बहुत खतरनाक है। यह नाम बहुत खतरनाक है। हम लोगों ने भी एक बार शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था बहनों भाइयों, हम हार गए थे और आपने यह भी इंडिया बना लिया। आपकी हार निश्चित है बहनों भाइयों। इनकी क्या हालत है मैं देख रहा हूं, हालत इनकी ऐसी है, नाम बड़ा दर्शन छोटा। नाम तो बहुत इंडिया रख। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, हमने भी एक बार शाइनिंग इंडिया का नाम रखा था और हम इलेक्शन हार गए थे और आप भी इलेक्शन हार जाएंगे, पक्की बात है, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। लेकिन इसका क्या मतलब निकाला जाए, जरा आज इस पर हम चर्चा करने की के साथ हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए, तो तारुफ करा देते हैं। आज दरअसल हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बेहद शुक्रिया डॉक्टर आशीष हांडा साहब एक बार फिर से इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। महेंद्र प्रकाश साहब हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बेहद ही शुक्रिया आपका भी महेंद्र प्रकाश साहब इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अनिल कुमार गर्ग साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, बेहद शुक्रिया आपका भी अनिल कुमार गर्ग साहब इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और सबसे पहले अनिल कुमार गर्ग साहब आपके पास ही आऊंगा मैं और समझने की कोशिश करूंगा क्या नजर आता है आपको जब से ये गठबंधन बना है और जब से नामकरण हुआ है। पहले इंडिया नाम रखा गया, कहा गया कि इंडिया को लेकर फिर जब इस गठबंधन का नामकरण हुआ उसके बाद एनडीए की तरफ से तमाम बयानबाजियां शुरू हो गई। फिर कोई कहता घमंडिया, तो किसी ने कहा कि इंडिया नहीं INDIA बोलो, और फिर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। और अब राजनाथ सिंह का ये बयान कि भैया शाइनिंग इंडिया हमने रखा था और आपने इंडिया रखा, आपकी भी हार निश्चित है। किस तरह से इसको देखें, क्या एनडीए क्या मनोवैज्ञानिक दबाव में है इंडिया शब्द से, या फिर ये सियासी एक पहल है या फिर सियासी एक रुख है सिर्फ? अब्दुल जी, इस इंडिया शब्द में आज की बहस में दो पहलू हैं, एक राजनीतिक है और एक भौगोलिक है। पहले राजनीतिक की चर्चा कर लें, जो आपने मुझसे सवाल किया। जाहिर है हाँ। कि देखिए, जैसे अब राजनाथ सिंह का बयान आप सुना रहे हैं और पहले जब INDIA गठबंधन बना था, देखो ये तो बात सही है कि इंडिया गठबंधन तो नहीं कह सकते इसको, INDIA गठबंधन है, जैसे NDA गठबंधन है ऐसे ही INDIA गठबंधन है। बिल्कुल, इसमें डोट लगाइए ना लगाइए, लेकिन इसका नाम तो INDIA ही होगा। इसको इंडिया को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब इसका मनोवैज्ञानिक लाभ मिलना चाहिए, इसलिए ही सोच के नाम रखा गया। नहीं तो आप अपनी डिबेट में आने वालों को अगर 4 बार पूछेंगे इसका फुल फॉर्म बताओ, तो हो सकता है एक आधा आदमी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला, INDIA को रिप्रेजेंट करने वाला फुल फॉर्म भी ना बता पाए। तो मनोवैज्ञानिक लाभ मिले, प्रचार मिले, कहने में आसानी हो, जनता को बीच जाने में आसानी हो, जनता को पेनिट्रेट करने में आसानी हो, इसलिए इसको नाम को रखा गया। जाहिर है, तो ये तो बात ठीक है कि जिस उद्देश्य से नाम रखा गया उस उद्देश्य से इस नाम के कारण इनको अतिरिक्त प्रचार मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। एक बात जो राजनाथ सिंह जी का कहना है वो अलग संदर्भ है। वो इंडिया शाइनिंग और INDIA का कोई आपस में कंसर्न नहीं है। एक इंडिया उस समय भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था और एक इंडिया जो आज का INDIA है ये एक अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। हार जीत की बात लेकिन क्या आपको ये लगता है कि राजनाथ सिंह वो कनेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना? उन्होंने कहा कि हमने भी एक शाइनिंग इंडिया रखा था नाम और वहां पर हम डूब गए थे, हमारी हार हो गई थी, आपकी भी हार निश्चित है।
क्योंकि आपके गठबंधन देखिए ये उनका जो वाक्य है ये उसी बात को प्रदर्शित करता है जिसके कारण INDIA यूपीए से INDIA बना ताकि माइलेज मिल जाए, कहने में मजा आए और जनता में पेनिट्रेशन आसानी से हो। इसीलिए उन्होंने भी इस शब्द को यूज किया है कि इंडिया हमने शायद नहीं करा था तो हम हार गए थे, अब इन्होंने इंडिया रखा, हार जाएंगे। वैसे आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया शब्द और INDIA एक पॉइंट आपका आ गया। डॉक्टर आशीष हांडा साहब आपके पास आ रहा हूं, क्या मतलब निकाला जाए राजनाथ सिंह साहब के इस बयान का? सबसे पहले तो अब्दुल नबी आपको, आपके हमारे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। महेंद्र जी, आपकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है कि सच कहूं तो आपसे डिबेट करने का मन नहीं करता लेकिन क्या करें, मजबूरी है साहब, डिबेट तो करनी है, अपना पक्ष रखना है जी। ये महेंद्र जी भी जानते हैं, कोई बात नहीं जी, ये महेंद्र जी भी जानते हैं, आपके सभी दर्शक जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि सिर्फ नाम इंडिया रख लेने से कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करे, ऐसा मंसूबा, ऐसा ख्वाब, ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बिल्कुल बचकानी बात है, पहली बात। दूसरी बात, आज का जो हमारा विषय एक नया चल के आया है, हम तो ये कहते हैं कि साहब ये देश का नाम इंडिया की बजाय जो है वो हमको ज्यादा लुभाता है। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि कभी आपने इंडिया माता की जय सुना है? हमने तो हमेशा यही सुना है कि भारत माता की जय। तो वो कहने में जो गौरवान्वित हम लोग महसूस करते हैं ना, क्योंकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम जो है इंडिया, वे कहते हैं ना, दशकों तक हम पर रही हुकूमत गोरों की, दशकों तक हम पर रही हुकूमत गोरों की, मगर आज भी कुछ के चेहरों पे है धूल उनके पैरों की। अच्छा। तो कुछ लोग आज भी वो अंग्रेजी विरासत के ही चमचे बने घूम रहे हैं, वही ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को अपने से बेहतर मानते हैं, नालंदा से ऊपर, विश्वविद्यालय से ऊपर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को मानते हैं और वहां जाकर अपनी विरासत को गाली देने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये संस्कृति, ये परंपरा हमारे भारतवर्ष की तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ रोम से आए लोग राम को अपनाने का झूठा जो षड्यंत्र रचते हैं वो भारत की जनता से छुपा हुआ नहीं है कि रोम की संस्कृति राम के देश में नहीं चला है। क्योंकि जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए, जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए, वो क्या भारत की संस्कृति और सभ्यता को समझ पाए? लेकिन तो आपने डॉक्टर आशीष हांडा साहब, आपने कहा देखिए भारत माता की जय कहना जाहिर तौर पर उसमें क्या प्राउड फील होता है, लेकिन वही चीज जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तब जो पवेलियन होता है और जो पूरा स्टेडियम होता है वह इंडिया इंडिया की गूंज होती है। वो क्या है ना, वो इन लोगों ने इतने साल हम पे हुकूमत की, इतने साल जब हुकूमत हम पे की, इन्होंने हमारी संस्कृति सभ्यता को बहुत हद तक तोड़ मरोड़ दिया, हिस्ट्री के पेजों को अपने हिसाब से बच्चों के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया। ये जिसको गौरवान्वित करना चाहते थे उसको गौरवान्वित किया और जिसको दबाना चाहते थे उसको दबा दिया। ऐसे बहुत सारे तथ्यों की अब मोदी सरकार के अंतर्गत घर वापसी हो रही है। मतलब डॉक्टर आशीष हांडा, आप भी ये कह रहे हैं कि इंडिया शब्द को संविधान से हटा देना चाहिए? हमारी संस्कृति थी क्या? जी बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्यों रखना चाहिए वो नाम जो अंग्रेजों ने दिया? हम भारतवर्ष थे, भारतवर्ष है और भारतवर्ष ही कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। अंग्रेजों का दिया नाम हम अपने सर पे लेके क्यों चले साहब? और वो भी वो नाम जो आज तक इन्हें ये नहीं पता, ये अपने अलायंस का वो नाम रख के बैठे हैं जहां पे नहीं। ठीक है, मैं अभी और भी वक्त दूंगा आपको। डॉक्टर आशीष हांडा, आपकी आवाज शायद आ नहीं रही है, अभी कुछ ब्रेक हो रही है आपकी आवाज बीच में, नेटवर्क का इश्यू होगा आई थिंक। डॉक्टर आशीष हांडा, बहरहाल आता हूं मैं आपके पास, फिर से आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर आशीष हांडा आपकी आवाज आ नहीं रही है, शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू है, जरा चेक कीजिएगा और मैं भी चेक करवा रहा हूं यहां पर। मोहिंदर प्रकाश साहब, क्या अब जब से विपक्षी गठबंधन ने इंडिया शब्द रखा है तब से संविधान की याद आ गई कि संविधान में इंडिया शब्द नहीं होना चाहिए? और राजनाथ सिंह के साहब के बयान को भी जरा आप बताएं, किस तरह से उसको आप ले रहे हैं? देखिए हसन साहब, मेरी बात को जरा
गौर फरमाइएगा, मैं आज राजनीतिक नहीं प्रैक्टिकल बात कहूंगा। पहले मैं राजनाथ सिंह जी के ऊपर जवाब दे दूं। राजनाथ सिंह जी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उन्हें अडवाणी जी की लाइन में जो लगी है, मुरली मनोहर जोशी, उनकी लाइन में इनको जाना है मार्गदर्शक मंडल में। तो राजनाथ सिंह जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई मेरी मेहता है, मुझे वहां मत भेज देना। तो राजनाथ सिंह जी का रोना तो मैं समझता हूँ। जहां तक राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा शाइनिंग इंडिया पिट गया था, तो सूरज को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे अंदर गर्मी है, मैं गर्मी वाला सूरज हूँ, मैं रोशनी वाला सूरज हूँ। सूरज को तो सूरज कहा जाता है। तो इंडिया को शाइनिंग कहेंगे तो इंडिया तो अपने आप में शाइनिंग है सूरज की तरह। उसको शाइनिंग कहने का मतलब उनको भुगतना पड़ा। गलती उन्होंने की, वो हमको कह रहे हैं कि आपकी भी गलती है। जहां तक ताल्लुक है इंडिया भारत, एक बड़ी अच्छी कहावत है, गिरधर मुरलीधर कहे कछु बुरा मानत नहीं। आप गिरधर को मुरलीधर कह दोगे तो कोई मना थोड़ी हो जाएगा, रहेंगे तो वो भगवान श्री कृष्ण ही। अब इंडिया को भारत कहिए या भारत को इंडिया कहिए, ताकत तो वही भारत है जो चमकता हुआ भारत है, चमकते हुए सूरज की तरह का भारत है, जिसके अंदर छोटे छोटे ये जो हीरे जवाहरात बनकर आए हुए हैं, ये पत्थर रूपी बीजेपी के नेता, बीजेपी की पूरी वो। हांडा साहब मुझे बोल रहे थे, देखो मैंने आपको पूरा नहीं आप बोलिए, मैं आऊंगा हांडा साहब के पास, आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, बहुत वक्त है अभी। हाँ, ये भारत की रोशनी है, हिंदुस्तान की रोशनी है, इंडिया की रोशनी है, जिससे कि ये जो पत्थर रूपी जो ये लोग बीजेपी के आ गए हैं, ये भी थोड़े दिन के लिए शाइनिंग हो रहे हैं, ये भी चमक रहे हैं। खैर, बात आती है कि इंडिया नाम रखना किसी पार्टी का। देखिए, जब तक इंडिया नाम पार्टी का नहीं रखा गया था, एक समूह का नहीं रखा गया था, तब तक इन्हें इंडिया से कोई एलर्जी नहीं थी। इनको एलर्जी एक्चुअली राहुल गांधी से है, इनको एलर्जी ममता से है, इनको एलर्जी अपोजिशन से है। जब भी कोई अपोजिशन कुछ कहेगा उससे इनको एलर्जी हो जाएगी, और कुछ नहीं है। अच्छा। इंडिया अपने आप में है, भारत अपने आप में है। इतने गाने बने हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि जब स्टेडियम में हिंदुस्तान, छोड़िए किसी भी दुनिया के कोने में जब इंडिया होता है तो इंडिया 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 बोला जाता है, और हम सबके बाल खड़े हो जाते हैं। इंडिया शब्द में, भारत शब्द में, हिंदुस्तान शब्द में एक ऐसा एक अनुभव है, एक ऐसी गरिमा है कि हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे ये तुम क्या मिटाओगे इंडिया को यार, तुम खुद ही मिट जाओगे। शाइनिंग इंडिया को कोशिश की, आप मिट गए। आप ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आप मिट जाओगे। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। डॉक्टर आशीष हांडा कह रहे हैं इंडिया को क्या मिटाएंगे, आप खुद मिट जाएंगे। आ रहा हूँ फिर अनिल गर्ग साहब आपके पास। एक बड़ा शार्प रिबटल देना चाहूंगा मैं अपने कांग्रेस के भाई को। जब ये कहते हैं नाम में क्या रखा है, इंडिया कहो, भारत कहो, हिंदुस्तान कहो, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब रिपब्लिक भारत के एंकर अर्नब गोस्वामी ने इनकी प्रधान को उसके असली नाम से बुला लिया था, माननीय सोनिया गांधी जी को उन्हीं के असली नाम से, किसी गलत नाम से नहीं, तब भी इनको मिर्ची लग गई थी। अपनी बारी में तो अपना असली नाम भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं डॉक्टर आशीष हांडा, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है मेरा। हाँ, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य पे जाएंगे हम। मैं ये समझना चाहूंगा, हवा खोल रहा हूँ सर, मैं इनका जो ढकोसला है। ठीक है डॉक्टर आशीष हांडा, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम रखा INDIA, क्या उसके बाद से ही जो NDA है उसके खेमे में खलबली मची कि नहीं, ये नाम तो बड़ा ऐसा है, जैसा अनिल गर्ग साहब भी कह रहे थे कि कैची नाम है, लोगों की जबान में आ जाएगा, और यही वजह है कि शायद गठबंधन ने ये नाम रखा। उसके बाद ही अब NDA को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे पार कैसे पाया जाए। तो आप घमंडिया बोल रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं, वो तमाम बयानबाजी उसके बाद आ रही है। क्या वाकई में ऐसा है कि समझ नहीं पा रहे कि इस नाम से कैसे लड़ा जाए? जी अब्दुल जी, पहले मैं इसको दो पार्ट में आपके सवाल का जवाब दूंगा। पॉइंटेड क्वेश्चन है आपका, पॉइंटेड आंसर देने का प्रयास करूंगा। पहला ये कि क्या कोई गठबंधन अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख सकता है? जवाब है नहीं। 100% ये नाम इनको बदलना पड़ेगा। इसके ऊपर कोर्ट में भी जाया जाएगा, और बड़ी कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिएगा फिर से इनके नेताओं के बीच में टूट हो जाती है, तो मीडिया क्या चलाएगा? इंडिया के नेताओं में टूट, मान लीजिएगा ये हार जाते हैं, जो कि 100% इन्होंने हारना है, तो मीडिया क्या चलाएगा? इंडिया की हुई करारी हार। मान लीजिएगा इनका कोई नेता ED CBI गबन में पकड़ा जाता है, तो ऐसे में जब ये गबन में पकड़े जाएंगे तो क्या मीडिया चलाएगा कि इंडिया के नेता गबन में गिरफ्तार?
आप समझ रहे हैं मेरी बात अब्दुल जी? यानी कहने का अर्थ बहुत सिंपल सा है कि आप इंडिया का नाम मिसयूज कर ही नहीं सकते अपने गठबंधन का, आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। पहली सबसे बड़ी बात। आप मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। जी जी, नहीं मेरा वो कनेक्शन ब्रेक नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप कंप्लीट कीजिए, फिर अनिल गर्ग साहब के पास जा रहा हूं मैं जरा। नहीं कोई बात नहीं, स्काइप का कनेक्शन ब्रेक हुआ था इसलिए मैंने कंफर्म करना उचित समझा। जी जी, तो पहली बात तो ये है सर। दूसरी बात ये है कि आप इस बात को समझिएगा कि ये आज की बात नहीं है। जब पहला ड्राफ्ट हमारा बना था स्वतंत्र भारत का, उस पहले ड्राफ्ट में हमारे जो संविधान के रचयिता थे माननीय अंबेडकर जी, वो चाहते थे कि आधे घंटे में ये रेजोल्यूशन पास हो। मैं चाहूंगा हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं ये कांग्रेस के, महेंद्र जी, एक बार जरा गूगल कर लें, विकिपीडिया कर लें, इतिहास के पन्ने पकड़ लें तो ठीक है सर। हाँ, कंप्लीट कीजिए, फिर अनिल कुमार गर्ग साहब के पास भी जाना है मुझे। फिर चाहते थे कि इसका नाम भारत रखा जाए, लेकिन इन्होंने जो पहली लाइन उस ड्राफ्ट में डाली, पहली लाइन ही थी इंडिया अलायंस भारत, इंडिया दैट इज भारत। और इसी के ऊपर इंडिया दैट इज भारत, और 2 दिन तक ये डिबेट चली थी। मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, तो ये आज का उठाया हुआ मुद्दा नहीं है, लेकिन ये है कि मोदी राज में वो सारी चीजें जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी विरासत को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी घर वापसी हो रही है। चलिए, घर वापसी हो रही है, ठीक है। अनिल कुमार गर्ग साहब, आप कुछ पॉइंट रेज करना चाह रहे थे, आप कंप्लीट कीजिए, फिर मोहिंदर जी के पास जाऊंगा मैं। हाँ, मैं जो मोहिंदर जी को सुन रहा था अभी, मोहिंदर जी ने बार बार कहा कि इंडिया इतना ऊंचा है, इंडिया के गुजारा होता है, इंडिया को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन मेरा ये कहना है, जिस इंडिया की वो चर्चा कर रहे हैं वो INDA ये गठबंधन नहीं है। तो दोनों को एक साथ ना जोड़ें कृपया करके, क्योंकि जब आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कंट्री की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं, तो फिर वो गठबंधन के साथ जोड़ना उचित नहीं है। नहीं तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं उनकी बात ठीक होगी कि आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं बात को। तो ये दोनों बात क्लियर है और जनता भी इस बात को समझती है कि INDA ये गठबंधन एक राजनीतिक गठबंधन है और इंडिया मतलब भारत है। एक बात है, वो चर्चा में जल्दी जल्दी करके माइलेज लेने के लिए आप इंडिया बोले अपने गठबंधन को, वो गलत है। आप INDA ही गठबंधन बोलिए ना, आपको क्या दिक्कत है? आप भी तो गलत दिशा में जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो मोहन भागवत जी ने बात कही या आपने कहा कि किसी भारतीय जनता पार्टी के MP ने कही, ये एक अलग तरह की डिबेट है कि आपको अपनी सांस्कृतिक विरासत चाहिए या अंग्रेजों का दिया हुआ नाम ही आपको उचित पड़ता है। अच्छा, देखिए अलग अलग जगह हुआ है। खुद ब्रिटेन का नाम भी इंग्लैंड है, लोग बोलते हैं ना इंग्लैंड है। नीदरलैंड से पहले उसको हॉलैंड बोलते थे, तो वो उसको अब नीदरलैंड बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत जगह होता है और भारत के बहुत सारे नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। पुराने नाम अगर अपने भारत के पुराने इतिहास में जाएंगे तो इंडिया कहीं था नहीं, भारत होगा, हिंदुस्तान होगा, आर्यवर्त होगा, जम्बू द्वीपे होगा। तो मेरा ये कहना, ये अलग तरह की डिबेट है कि आपने अपने संविधान में, अपने नाम में, अपनी पुरानी संस्कृति के हिसाब से रखना है, उसको आगे चलाना है या अंग्रेजों का दिया नाम को आगे रखना है। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, उसकी तो पहली लाइन ही है, इंडिया दैट इज भारत। नहीं ठीक है अनिल कुमार गर्ग साहब, मैं हाँ इस बात से सहमत हो रहा हूं और जो वहां पर लिखा हुआ वो सहमत हो रहा हूं। लेकिन मैं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं, क्योंकि ब्रेक पर भी जाना है, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जो अपोजिशन की तरफ से नाम रखा गया वो आने वाले इलेक्शन 2024 में जाहिर तौर पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि NDA के लिए थोड़ी मुश्किलात और रणनीति किस तरह से बनाई जाए, उसमें कुछ चेंजेस NDA के लिए लाने पर मजबूर किया है विपक्ष ने। वो ऐसा है ये इसके नाम के कारण नहीं है अब्दुल जी। INDA नाम रख लिया इसलिए वो NDA को सोचना पड़ेगा, इस कारण नहीं। INDA अगर सीटों का तालमेल करने में, अपनी एकता रखने में कामयाब हुआ और वोटों का बंटवारा रोकने में कामयाब हुआ तो NDA को सोचना पड़ेगा। तो मतलब आप ये भी कारण नहीं कह रहा हूं, तो मतलब ये भी कहा जा सकता है, NDA को सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है कि INDA नाम के साथ साथ जो विपक्ष गठबंधन एकता जो नजर आ रही है वो सोचने पर मजबूर कर रहा है। नहीं, नाम के साथ साथ नहीं, नाम के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम से किसी सर अगर नाम पर फर्क नहीं पड़ रहा है तो बयान क्यों आ रहे हैं? वो बयान इसलिए
कि आप भी बोलते हुए, विपक्षी पार्टियां भी बोलते हुए INDIA को बार बार इंडिया बोल रहे हैं, ये गलत है। INDIA कभी भी इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। INDIA एक अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस है, वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कैसे कर नहीं, सकता तो है? ये भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम लीडर्स यही तो बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। ये जो बड़े लीडर है वो भी तो यही कह रहे हैं कि घमंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सवाल दरअसल अनिल कुमार गर्ग साहब ये है, मेरा सवाल ये है कि अगर नाम से प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर ऐसी बयानबाजी क्यों आ रही है? पॉइंट ये है कि वो प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक और विधायक से लेकर MP तक सभी लोग उस नाम पर ही प्रहार करते नजर आ रहे हैं। अगर नाम से दिक्कत नहीं है तो क्यों? अब्दुल जी, उसकी वजह यह है जैसे ये नाम रखा गया है, विपक्षी पार्टियों ने भी इसको इंडिया बोला और मीडिया ने भी इसको इंडिया बोला और उसको बार बार इंडिया कह के प्रेजेंट किया जा रहा है। इसलिए वो बताना चाह रहे हैं कि ये इंडिया नहीं है, INDIA है। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जनता में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता में फर्क पड़ेगा तो इनकी अलायंस का फर्क पड़ेगा, इनकी एकजुटता का एक छोटा सा वोटर का बंटवारा ना होने से फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं मोहिंदर, क्योंकि 2024 की लड़ाई अब INDIA गठबंधन पर आ चुकी है। और इससे पहले जो चर्चा हो रही थी, मोहिंदर साहब देखिए, दरअसल इस समय यह कहा जा रहा है कि आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो विपक्षी गठबंधन है वो हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। गठबंधन का नाम INDIA है, आप लोग इंडिया इंडिया बोलकर सीधे तौर पर गुमराह कर रहे हैं, क्या वाकई में? देखिए, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि सास ने जब झगड़ा करना है बहू से तो बहू अगर मीठा ज्यादा डाल दे तो दिक्कत, कम डाल दे तो दिक्कत, गर्म ले आए तो दिक्कत, ठंडा ले आए तो दिक्कत। अच्छा, इन्होंने कुछ भी नाम रख ले, इन्होंने किसी ना किसी चीज का मजाक उड़ाना ही था। और ये कभी ममता बनर्जी ने क्या कहा, इससे समझौता कैसे होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये देखिए, ये तमाम किस्म की बातें हैं। बड़े सुलझे हुए नेता है इंडिया पार्टी में, वो एक गठबंधन का नाम दिया है, एक भारत को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया या इंडिया को नीचे करने के लिए नहीं किया। जब शूट कर गया तो एक इंडिया नाम रख लिया गया। अब बात आती है कि NDA की, ये NDA की जो बातें करते हैं कि 28 पार्टी नहीं, हमने तो 38 पार्टी ले ली। आप ये बताइए, इनकी पार्टी का संयोजक कौन है और इनकी पार्टी की मीटिंग कब हुई थी NDA की? 2016 के बाद कोई NDA की मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ मोदी 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 एंड मोदी, नो मोर देन दैट। इसके बाद जब हमारा इंडिया का जो एक नाम है, नहीं मोहिंदर प्रकाश साहब, पॉइंट यही है ना कि नाम दरअसल INDIA है। INDIA की अलग पूरी फुल फॉर्म है, एक अलग, I की अलग है, N की अलग है, DI की अलग है, I की अलग और A की अलग है। आप इसको कंप्लीट कर इंडिया बता रहे हैं। वो इंडिया आप लोगों को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं ना कि भाई अगर इंडिया शब्द हो गया तो हिंदुस्तान से जुड़ गया है, देश से जुड़ गया है, तो देश प्रेम आ गया इसमें, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान की जनता जो इतनी जागरूक है, आशीष, उसको हम गुमराह कर सकते हैं? हम किसी को गुमराह नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता, इंडिया की जनता भली भांति जानती है कि मोदी जी के जो कारनामे हैं 15 लाख से लेकर के आज तक, इनके झूठे वादे, पेट्रोल के दाम, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर में जो नंगा नाच हुआ है। मैं आपको एक बात अच्छी तरह बता दूं, हिंदू शास्त्र में वकील करने वाले ये बड़ी भांति जानते हैं कि जब भी द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, महाभारत हुआ, और जो महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र बने बैठे थे, जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली, द्रौपदी को नंगा हुआ देखते रहे, जो आज की दौर में राजा हैं, जिन्होंने मणिपुर में लड़कियों को नंगा नापते हुए देख के अपनी आंखें मीच रखी हैं, इनका नष्ट होना सब बिल्कुल संभावित है। ईश्वर बख्शेगा नहीं इनको। ये भगवान राम के पीछे चले जाएं, कहीं चले जाएं, ठीक है, इनका नाश अब अवश्यम भावी है। अब मेरी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, हमारा नाम है इंडिया। इनको जिस कोर्ट में जाना हो चले जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट में जाना है वहां चले जाएं। अगर किसी ने नाम रखा है, उस नाम के साथ हम चल रहे हैं। ये पार्टी के नेता अपने आप गठबंधन भी करेंगे, सीटों का तालमेल भी करेंगे और इनको जेल भी भेजेंगे। ये जो CAG आई है 250 करोड़ 18 करोड़ से हो गए। ये गर्ग साहब, अगर चलिए ठीक है, आशीष साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, तो 1 मिनट साहब, अनिल कुमार साहब, आप बीजेपी का डप्पा लगा के आइए साहब। राजनीति के नाम पर आप बैलेंस बात कीजिए। आप इंडिया के पीछे विपक्षियों के पीछे प्रकाश जी, मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, आप नहीं होता ना, कर सकता है? कैसे कर सकता है?
आप अपने आप को धोखे में रखेंगे, जनता को भी धोखे में रखेंगे और ब्लेम मुझ पे करेंगे। कैसी बात कर रहे हैं प्रकाश जी? आपके गठबंधन का नाम INDA है, आपको इसमें आपको INDA से कोई फायदा नहीं मिलता? क्या बात कर रहे हो यार? आप INDA के नाम से आपको फायदा नहीं मिलेगा क्या? तो आप अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मुझ पर आक्षेप लगा रहे हैं। आप इंडिया नहीं है, आप इंडिया नहीं है, इसको मानिए। आप इंडिया नहीं है, इंडिया भारत है, इंडिया देश है, इंडिया राजनीति है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात? आ रहा हूं आशीष साहब, आ रहा हूं आपके पास में। जाइए ना, आप अपनी गलती छुपाने के लिए। चलिए ठीक है अनिल कुमार गर्ग साहब, ठीक कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, एक बात मुझे इनको नहीं, मैं आ रहा हूं ना, मैं ठीक है, ठीक है। आप बीजेपी का पक्ष लेते हैं इसलिए कह रहा हूं आपसे। नहीं, मोहिंदर प्रकाश साहब, सवाल मेरा तो यही था ना। मैं वो बात कह रहा हूं जो सबके सामने आपको सच से परहेज है। अभी थोड़ी देर में आशीष आंडा साहब आ रहे हैं, जरा आशीष आंडा साहब क्या, ठीक है अनिल कुमार गर्ग सर, अनिल कुमार सिंह रुकिए जरा, आशीष आंडा बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मुस्कुरा के मेरे इतने पढ़े लिखे समझदार साथी महेंद्र जी ने अभी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया आपके रिस्पेक्टफुल चैनल पे खड़े होके बैठ के, यहाँ पे जब आपकी डिबेट में ये कहते हैं कि मणिपुर में नंगा नाच किया गया और औरतों को नंगा नचाया गया, तो ये बड़ी ही अभद्र भाषा है जो वो एक नेशनल टीवी डिबेट पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको करते हुए शर्म नहीं बीच में मत बोलिएगा महेंद्र जी, बीच में मत बोलिएगा। आपने अपनी और अपनी पार्टी की हकीकत दिखाई है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं तभी आपको चुप करा सकता था। नहीं ठीक है आशीष साहब, हाँ कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए वो, हाँ ठीक है। जिस तरह की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया आपके डिबेट के ऊपर, ये आपत्तिजनक है। पहली बात, वो किसी की भी बहनें हो, किसी भी राज्य हो, यहाँ पे ये बात इंडिया और इंग्लैंड की हो या हिंदू और मुसलमान की हो या बीजेपी और कांग्रेस की हो, बहनों का सम्मान इस तरीके से उछालना डिबेट में, मुझे लगता है ये शर्मनाक। आशीष साहब ठीक है, हाँ। दूसरी बात, ये जिस अलायंस की बात करते हैं, इस अलायंस के दो की पार्टनर यानी कि शरद जी और खुद कांग्रेस के ट्वीट हैंडल से ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया, इनको खुद को नहीं मालूम कि ये जो INDIA करते हैं, डी का मतलब डेमोक्रेटिक है या डेवलपमेंटल है, जिन्हें अपने नाम की फुल फॉर्म तक ना पता हो, ये क्या इससे आगे देश को दे पाएंगे? ये इनकी आपस की तालमेल और इनकी समझ को दिखाता है। दोनों के ट्वीट आप निकाल के देख लीजिए, शरद जी का भी और कांग्रेस का भी। शरद कहते हैं डेमोक्रेटिक है और कांग्रेस कहती है डेवलपमेंटल है। तीसरी बात, जब इन्हें अपने नाम की आज तक हिंदी की फुल फॉर्म ही नहीं पता, इन्हें हिंदी नहीं पता अपने नाम की, तो ये हिंदुस्तान के ऊपर क्या राज्य करने के सपने देखते हैं? हमारा जो एनडीए है, उस एनडीए के ही 3 शब्द लेके इन्होंने I.N.D.I.A बना दिया, यानी उसमें भी एनडीए का सहारा लेना पड़ा इन्हें। ये तो इनकी लाचारगी है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो लोग हैं जो हम कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, और ये कहते हैं पूरा देश मेरे परिवार का है। ये परिवारवाद वाले लोग हैं, ये परिवार के लिए ही सब करेंगे। आज शुरू से लेके, जब से जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक सिर्फ एक ही परिवार का राहुल गांधी का नाम बोलिए। राहुल गांधी, कौन सी दुकान बंद होती है, किस दुकान का नाम बदला जाता है? जो दुकान चलती नहीं, यूपीए का नाम बदल के, यूपीए का अस्तित्व खत्म करके, ये जो इंडिया का वर्चस्व लहराने का I.N.D.I.A का ये जो कांग्रेस के नेता बड़ा खुश हो रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर आशीष आंडा, मेरा सिर्फ सवाल एक है, छोटी पार्टियों के आगे घुटने टेकने पे मेरा सिर्फ सवाल एक है डॉक्टर आशीष आंडा, मेरा सवाल एक है जो मैं अनिल साहब से भी मैं कर चुका हूं जब वो इस बात को लेकर कह रहे थे कि अगर नाम को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है तो इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? नाम को लेकर ही बयानबाजी क्यों की जा रही है? कभी घमंडिया कह दिया जाता है तो कभी कहा जा रहा है कि भैया इंडिया, इंडिया शब्द। टाइम कम है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। उस समय ना कनेक्शन ब्रेक हो गया था। मैंने अपनी बात आप तो कहने का प्रयास किया था, लेकिन ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाई। बोलिए। असल में हमें इतराज, ये देखिए, ये कुछ भी नाम रखे, ये अपना नाम गठबंदिया रखे, ये अपना नाम जो मर्जी रखे, है ना, मुझे क्या लेना देना, एनडीए को क्या लेना देना? भाई इनका अलायंस है, जो मर्जी रखे। दिक्कत यहाँ ये आ रही है, जिस बात को अनिल जी भी उठा रहे हैं, कि ये किसी देश के नाम से किसी संगठन या किसी समूह का नाम नहीं रख सकते, जिसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपको ये दे रहा हूं
कि जो 100% पॉसिबिलिटी है कि ये मुंह के बल गिरेंगे और हारेंगे। तो ऐसे में जाइए ना। चलिए ठीक है मोहिंदर प्रकाश साहब, आप मुंह के बल गिरेंगे जब नहीं, मेरी बात खत्म होने दीजिए, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया क्या लिखेगा? इंडिया हार गया। क्या ये सही शब्द है? इंडिया, INDIA अलायंस हार गया, पकड़े गए। जो लिखा जाएगा ना सर, बंद करते हुए पकड़े गए, तो इंटरनेशनल मीडिया क्या लिखेगा या अफ्रीका मीडिया क्या चलाएगा? इंडिया के नेता गबन करते हुए पकड़े गए। ये अगर इनमें कल फिर टूट हो गई, जो कि 100% होनी है, तो मीडिया क्या चलाएगा? इंडिया में हुई फिर से टूट, इंडिया में क्या ये, यानी कहने का मतलब है, मैंने बड़े बेसिक प्लेन 3-4 एग्जांपल। चलिए ठीक है महेंद्र जी, ठीक है, मैं आपका पॉइंट आ गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच गया। महेंद्र जी आइए, फिर मैं अनिल जी कुछ पॉइंट रेज करना चाहता हूं। 2 सेकेंड, लास्ट के 2 सेकेंड। ये वही लोग हैं जो कहते थे इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। फिर इन्होंने कहना शुरू किया कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस। ये वही मानसिकता है। ठीक है महेंद्र प्रकाश साहब, जवाब दीजिए। कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। महेंद्र जी जवाब दीजिए, फिर अनिल जी आ रहा हूं आपके पास, कुछ आप पॉइंट रेज कर रहे थे। हाँ देखो, मैं हांडा साहब की मजबूरी समझता हूँ, उनको अब रोना भी तरीके से नहीं आ रहा, इतने कंफ्यूज है कि कभी 200 रुपए कम कर देते हैं, तो कभी इंडिया शब्द पे बोलते हैं, 200 रुपए पे मत जाइए कि इंडिया पे आइए। एक सर नहीं, महंगाई, हाँ बोलिए, कम तो हो रहा है ना। अगर आप 200 रुपए कम पर आएंगे तो कम तो हुआ है ना सर। पहले आप कहते थे कम नहीं कर रहे, फिर कम तो किया गया। चलिए आइए, पॉइंट पर आइए। नहीं, मुद्दे पे आइए, पॉइंट पर आइए। अपनी जान बचाइए, अपनी इज्जत बचाइए। ठीक है हांडा साहब, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, जरा मैं अनिल जी के पास भी क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा। महेंद्र जी दीजिए जरा जवाब। हसन साहब, मैं ये कंफ्यूजन दिखाना चाहता हूँ, इतना कंफ्यूजन है इनमें। जो ये एनडीए की बात करते हैं, उनके एनडीए के 90% नाम नहीं पता, कंफ्यूजन हमने 90% तो इनके एनडीए के साथी हमारे इंडिया में आ गए हैं। फाइनल नहीं हुआ, सीट शेयरिंग नहीं हुई, कंफ्यूजन हम में है। हांडा साहब, या तो आप चुप हो जाइए। चलिए ठीक है हांडा साहब किया क्या? हांडा साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुक जाइए जरा। आइए महेंद्र जी आइए। देखिए, हम कोई पब्लिक में या अखबार में छाप के थोड़ी अपनी नीति बनाएंगे। हमारी नीतियां बन रही हैं, सब कुछ काम चल रहा है पर्दे के पीछे। हम जनता के सामने आएंगे, अपने समग्र रूप में आएंगे, अपने जो योजनाएं हैं उनको लेकर आएंगे। आपको इतनी जल्दी क्यों है हांडा साहब? आप अपना काम करिए ना। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है हांडा साहब, ठीक है। अनिल कुमार गर्ग साहब क्लोजिंग कमेंट दीजिए जरा, कुछ आप पॉइंट भी। ये हांडा साहब अपनी आदत से बाहर नहीं आएंगे। चलिए ठीक है महेंद्र जी, ठीक है। अनिल जी आइए जरा, मैं फिर क्लोजिंग कर रहा हूँ। हाँ अब्दुल जी, जब मैंने एक चीज पे आपत्ति की तो मेरे कांग्रेस साथी ने मुझे भाजपा का साथी बता दिया। मेरी आपत्ति ये है, आप अपना नाम रखा है तो आप जब भी अपने नाम की बात करो तो INDIA अलायंस बोलिए ना। आपको क्यों लगता है कि INDIA अलायंस बोलने से जनता आपको वोट नहीं देगी, आपके काम पीछे हो जाएंगे, आप छोटे हो जाएंगे? क्यों लगता है आपको? तो वही है ना उनका। जाइए, आप बार बार अपने आप को इंडिया क्यों कहते हैं? इंडिया आप भी है, इंडिया मैं भी हूँ, इंडिया आशीष भी है, और इंडिया जितने इंडिया। चलिए ठीक है महेंद्र साहब, मेरे पास वक्त नहीं है, माफी बोल सकते। और अगर ऐसे कोई बोलता तो आपको लगता है कि आपको वोट कम हो जाएगा। ठीक है महेंद्र जी, कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं दूसरी बात, अगर भारत का नाम बदलने की बात है तो वो बात। गर्ग साहब सुनिए, गर्ग साहब सुनिए। मैं ये आज की बहस थी कि संविधान से इंडिया शब्द हटाया जाएगा, मैं उस पर बोल रहा था। मैं उस पर भी अपनी पार्टी का नाम नहीं लिया। नहीं, चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय नहीं है। अगर 30 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं अनिल कुमार गर्ग साहब। ठीक है महेंद्र जी, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अनिल जी 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। हाँ, मैं दूसरी बात कह रहा था, जहां तक भारतीय संविधान में इंडिया की बात है, ये बात सही है कि जो इंडिया नाम है वो ब्रिटिश ने दिया था, इंडस से लिया, किससे लिया, लेकिन उन्होंने दिया था। भारत के इतिहास में इंडिया नाम कहीं नहीं आता, भारतवर्ष आता है, हिंदुस्तान आता है, आर्यवर्त आता है, जगदीप आता है। अगर हमने भारत की संस्कृति के अनुसार काम करना है तो सभी देश, सभी लोग मिलकर, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग मिलकर इस पर विचार करें, और भारत का जो ओरिजिनल नाम भारत है या आर्यवर्त है या, चले वो आने वाले वक्त ठीक है, वो डिसाइड होगा, वो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन INDIA गठबंधन जब से बना है तब से बयानबाजियां इंडिया को लेकर बेहद तेज हो गई। बहुत बेहद शुक्रिया तीनों का, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बेहद ही शुक्रिया।